हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। मैंने यहाँ तक बता दिया था कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और अम्ल एवं क्षार में क्या अंतर है। आज हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि लवण क्या होता है, ये बनता कैसे है। तो मैंने आपको बताया था पिछले रिएक्शन में कि जब धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब धातु को हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हमें लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लेकिन एक्चुअल में लवण का डिफिनेशन क्या है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उससे जो ठोस पदार्थ की प्राप्ति होती है उसे हम लवण कहते हैं। ओके, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब अम्ल एवं क्षार को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो उससे बनने वाले पदार्थ को या तो उदासीन पदार्थ को हम लवण कहेंगे। ओके, अब देखते हैं लवण का गुण। लवण का गुण क्या होता है, तो सबसे पहला लवण का गुण ये है कि लवण जो है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। नमक क्या होता है भैया, ठोस अवस्था में होता है। ओके, तो आपका लवण ठोस अवस्था में होता है, इसका सबसे पहला गुण ये हो गया। ओके, दूसरा गुण देखते हैं कि लवण जो है वह उदासीन होता है, इसका पीएच मान जो है 7 होता है। अप्रोक् सारे लवण का पीएच मान 7 होता है, मतलब कि लवण जो उदासीन होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है कि लवण का जलीय विलयन जो है विद्युत का सुचालक होता है। ओके, यानी आप किसी भी पानी में क्या कीजिएगा कि लवण को डाल दीजिएगा या तो नमक को डाल दीजिएगा और उसमें 2 वायर डालिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन का करेगा, कंडक्ट करेगा। ओके, यानी उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्ट होगा, यानी विद्युत का होगा वह सुचालक होगा, उसमें करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो आयंस में टूट जाता है और आयंस इलेक्ट्रॉन को वन जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करने का काम करता है। ओके, ये हो गया आपका लवण का गुण। ओके, आगे देखते हैं एक लवण जिसका नाम है आगे देखते हैं क्या लवण अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, लवण जो अम्लीय क्षारीय हो सकता है। कैसे? तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई प्रबल क्षार है, ओके, और प्रबल अम्ल है, दोनों को अभिक्रिया कराइएगा तो आपको लवण का निर्माण होगा। इस कंडीशन में जो लवण होगा वो उदासीन होगा, कहने का मतलब कि उसका पीएच मान ओनली फॉर 7 होगा। ओके, उदासीन होगा। लेकिन अगर आप प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो उससे जो लवण बनेगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा, कहने का मतलब कि वे अम्लीय होगा। और अगर आप प्रबल क्षार को दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो उससे बनने वाला पदार्थ या तो उससे बनने वाला लवण का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, यानी वह लवण क्षारीय होगा। ओके, तो मैंने यहां तक देखा कि कब लवण अम्लीय होता है, कब लवण क्षारीय होता है। आगे देखते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक के बारे में। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। बनाने का विधि इसका है कि जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड एवं जल का निर्माण होता है। यह हो गया इसको बनाने का विधि। आगे देखते हैं सोडियम क्लोराइड कहाँ मिलता है। तो देखिए समुद्र में बहुत सारा लवण पाए जाते हैं, उसी में NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, H2SO4 हो गया। ये सब लवण जो है वे समुद्र में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख लवण जो है वे आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। ओके, और इसके साथ साथ जब समुद्र में लवण बहुत लंबे समय अंतराल तक रह जाता है तो वही लवण एक चट्टान का रूप ले लेता है और उस चट्टान को निकाल कर उसको अच्छी तरह से सप्लाई किया जाता है, साफ किया जाता है। उससे जो नया नमक प्राप्त होता है उससे हम सिंघा नमक या तो काला नमक बोलते हैं। ओके, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि लवण जो होता है यानी साधारण नमक जो होता है उसमें MgCl2 की मात्रा जो है बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब हम नमक को वायु में रख देते हैं या तो प्रकाश में रख देते हैं तो वह नमक पसीजता है। क्यों? क्योंकि MgCl2 जो है वह वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म जो होता है, नमी जो होता है, उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। इसलिए नमक को जब वायु में हम रख देते हैं या तो प्रकाश में रख देते हैं तो वह पसीजना शुरू कर देता है। ओके, तो मैंने देखे यहाँ तक देखा नमक के बारे में। आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। तो चलिए आगे शुरू करते हैं सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या, रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम यही सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। और इसको बनाने का विधि यह है कि जब आप साधारण नमक को या तो सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाहित करवाइएगा तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 2 चीज का निर्माण हो रहा है। सबसे पहला आपका हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हो रहा है क्लोरीन गैस का। इसलिए इस प्रक्रिया को हम हाइड्रोक्लोरो या तो क्लोरो क्षार कहते हैं। ओके, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के साथ साथ एक क्षारीय पदार्थ का निर्माण हो रहा है।
ओके, तो देखते हैं यहाँ पर तीनों का उपयोग। सबसे पहले जानेंगे हम क्लोरीन का उपयोग, उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है, उसके बाद हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं क्लोरीन का उपयोग। तो क्लोरीन का उपयोग जो है वे कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब कि आप देखेंगे कि जब कहीं जगह पर किसी जगह पर पानी बहुत लंबे समय तक जमा रहता है तो उस पानी में कीड़ा हो जाता है, बहुत सा कीड़ा हो जाता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस कीड़ा को नष्ट करने में हम क्लोरीन का उपयोग क्या करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा इसका यूज है विरंजन चूर्ण एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में। विरंजन चूर्ण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और हाइड्रोक्लोरिक के बारे में आपको कुछ जानकारी है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है। ओके, तो विरंजन चूर्ण एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में भी हम क्लोरीन का उपयोग क्या करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इसका उपयोग पीवीसी भी करते हैं। पीवीसी क्या होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म जो है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। भैया ये क्या होता है, तो आपके घर में जो वायर होती है उसके ऊपर जो कवर लगा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं पीवीसी। ये विद्युत का कुछ चालक होता है, इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, इसलिए वायर के ऊपर इसको कवर के रूप में यूज किया जाता है। तो पीवीसी बनाने में क्या करते हैं हम, इसका यूज क्या करते हैं। ओके, अगला है कपड़ा एवं कागज के रंजक बनाने में। ये क्या होता है भैया, तो कपड़ा के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है आपका डिजाइन, ये जो लिखा हुआ मेरा शर्ट में दिखाई दे रहा है, इसको डिजाइनिंग करने में हम क्लोरीन का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका क्लोरीन का उपयोग। आगे देखते हैं हाइड्रोजन गैस का उपयोग। हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ होता है, तो सबसे पहला देखते हैं इसका उपयोग जो है वे द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के ईंधन बनाने में क्या होता है। जो आपका रॉकेट होता है वे हाइड्रोजन गैस से चलता है, तो हाइड्रोजन गैस के द्रव फॉर्म का उपयोग जो है वे रॉकेट के ईंधन बनाने में किया जाता है। ओके, अगला देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना है तो उसमें भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला है खाद के लिए अमोनिया के निर्माण करने में, और इसके साथ साथ हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक मैंने देखा हाइड्रोजन का उपयोग। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, जिसके बारे में मैंने शुरू किया था। ओके, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सबसे पहला यह है कि धातुओं से ग्रीस को हटाने में। जब धातु के ऊपर ग्रीस लग जाता है तो वो जल्दी हटता नहीं है, तो उस ग्रीस को हटाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या करते हैं, राइट। दूसरा है साबुन अपमार्जक हो गया, कागज के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या करते हैं। देखिए साबुन अपमार्जक के बारे में हम बताएंगे आपको कैसे बनता है, क्या होता है, राइट। आगे देखते हैं कि कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र, रेशे बनाने में भी इसका उपयोग किया था। अब इसके साथ ब्रोक्साइड यक्ष को शुद्धिकरण करने में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम 5 ऐसे लवण के बारे में पढ़ेंगे जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका उपयोग अपने डेली टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।